नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। दल बदल मामले में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। विधानसभा न्यायाधिकरण ने बाबूलाल मरांडी की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने बीजेपी में जेवीएम के विलय को वैध करार दिया है। स्पीकर कोर्ट के इस फैसले से जेवीएम के सिंबल पर चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में शामिल सभी 6 विधायकों को बड़ी राहत मिली है। विधानसभा न्यायाधिकरण ने सभी की सदस्यता को बरकरार रखा है। जिन विधायकों को राहत मिली है उनमें सारठ विधायक और कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह, चंदन क्यारी विधायक और खेल मंत्री अमर कुमार बावरी, खटिया विधायक नवीन जायसवाल, बरकट्टा विधायक जानकी यादव, डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया और सिमरिया विधायक गणेश गंजू के नाम शामिल हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने बाबूलाल मरांडी जी की याचिका को खारिज कर दिया और 6 विधायकों ने जो दल बदल किया है वो 10वीं अनुसूची के तहत वैध माना है। और वैध मानते हुए हम लोग ने स्पष्ट पक्ष रखा था कि 10वीं अनुसूची के तहत जब अगर 2/3 बहुमत के साथ अगर दल बदल होता है तो उसको 10वीं अनुसूची मान्य देता है। अगर 2/3 संख्या से कम में होता है उसे मान्य नहीं देता। बाबूलाल जी का जो याचिका था वो 2 बिंदु पर था। पहला कि झारखंड में कोई विलय का निर्णय केवल केंद्रीय समिति कर सकती है, और दूसरा उनका यह था कि 2/3 बहुमत से नहीं हुआ है। क्यों? तो उनका यह था कि उन्होंने वो इसके लिए टेक्निकल पॉइंट के कारण उन्होंने 6 विधायक को 2 बार में सस्पेंड किया था। कोर्ट ने संक्षेप में यही कहा कि जो मैंने जो 2015 को 12 फरवरी 2015 को आदेश दिए थे उसको कंटिन्यू करते हुए बाबूलाल जी की याचिका को खारिज करते हुए 6 विधायकों के द्वारा जो दल बदल हुआ है वो 10वीं अनुसूची के तहत सही है, इसीलिए बाबूलाल जी की याचिका को खारिज। और हमारे साथ इस वक्त झारखंड संपादक राजेश तोमर लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरीके से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, इस बात को कहीं ना कहीं माना जाए कि जो वादी पक्ष के वकील हैं वो इस बात पर नाखुशी जाहिर कर रहे थे, उन्हें स्पीकर के फैसले पर भी असंतोष है। देखिए, चूंकि स्पीकर कोर्ट का फैसला है विवाह, तो जाहिर है कि जो विधायक हैं खासतौर पर जो तमाम जो बागी विधायक जिनको कहा जा रहा था उनके खेमे में खुशी है कि जो माननीय स्पीकर का जो कोर्ट है वो उनके पक्ष में फैसला सुनाया। हालांकि काफी लंबा वक्त लगा। भाजपा की अगर बात करें, भाजपा में काफी राहत है क्योंकि इसमें से 2 मंत्री थे। अगर 6 विधायकों की बात करें तो इसमें 2 मंत्री थे, रणधीर सिंह और अमर बावरी, जो कि अभी के सरकार में वो मंत्री हैं। इसके अलावा जो कुछ लोग हैं उसमें 3 के पास बोर्ड निगम का कुर्सी है, यानी कि सबके पास लाल बत्ती है। अगर ये सरकार के खिलाफ फैसला जाता तो जाहिर है कि सरकार के लिए और पूरे भाजपा के लिए एक अच्छी खबर नहीं होती। लेकिन अब राह समझिए कि जो स्पीकर कोर्ट का फैसला है वो उनके पक्ष में गया है। लेकिन झारखंड विकास मोर्चा, जो कि शायद अब आगे की लड़ाई वो हाईकोर्ट ले जाए, लेकिन इन सब के बीच चूंकि अब चुनाव काफी नजदीक है विवाह, ऐसे में जो पार्टी है, पार्टी एक अलग रणनीति पे भी काम कर रही है। हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि हमारे पास कुछ मेहमान भी हैं, शोभा यादव है जो कि झारखंड विकास मोर्चा से हैं, हम उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे, और साथ में राजेश ठाकुर साहब जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, कि इस पूरे न्याय के बाद हालांकि चीजें हाईकोर्ट जाएंगी, लेकिन जो पॉलिटिकल फॉलोअप होगा, जो इसके बाद राजनीतिक जो एक मूव बनेगा, जो नीतियां बनेंगी जो चुनाव के मद्देनजर, उसको लेकर भी काफी कुछ होगा। चूंकि अब जो समय है वो काफी समय टैक्टिकल है विवाह। सबसे पहले शोभा यादव जी, आप ये बताने की कोशिश कीजिए, ये जो फैसला है आपके जो खेमे है उसमें काफी आज मायूसी लग रहा मिला आपको। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं स्पीकर साहब को धन्यवाद देना चाहूँगी कि 1 साल हम लोगों को वो बचा लिए हैं। यही फैसला अगर 2-4 महीना बाद ही तुरंत जो फैसला आज आया है, जो पहले से ही कह सकते हैं फिक्स था ये फैसला, तो पहले 2-4 महीना के अंदर ही दे देते तो ज़्यादा अच्छा होता था। लेकिन फिर भी 1 साल बचाएं, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। और सबसे बड़ी बात है ये जो फैसला है, आज जो विधायक खुश होके, बहुत जानकी जी बहुत खुश हैं और होना भी चाहिए, उनको बोल रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जो भी जितने विधायक यहाँ भाग के गए थे और जिनको खुशी महसूस कर रहे हैं, कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से पूछे क्या इन्होंने सही किया। एक ईमानदार छवि के जो हमारे पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी, राजनीति में अंतरात्मा बहुत बाद में सुनाई देता है। अभी जो इसके आपकी पार्टी में जो रणनीति होगी, और जो खासतौर पर जानकी यादव जिस तरह से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वो एक अस्थायी सरकार बनाना चाहते हैं, इसलिए उस भाजपा में वो विलय हुए, वो तमाम विधायक साथ विलय हुए। उनकी सोच यही थी कि वो एक अस्थायी सरकार बनाना चाहते हैं और सरकार बेहतर काम कर रहा है। अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, आने वाले चुनाव को देखें, तो आपकी पार्टी का क्या कुछ स्टैंड होगा, और कैसे, जो चूंकि आपकी पार्टी के बराबर ये इस तरह की घटनाएं होती रही। देखिए, सबसे पहले तो अभी हम लोग हाईकोर्ट में जाएंगे, और दूसरा भी बहुत नजदीक है विधानसभा का चुनाव, और ये फैसला जो है अब जनता करेगी।
जनता के बीच में जाएंगे, हमारी पार्टी जनता के बीच में जाएगी और इन लोग जो छुरा भोंकने का काम जो किया है पीठ में, वो जनता फैसला करेगी। जनता फैसला करेगी। विभा, अगर देखें तो सुबह ज़्यादा जाहिर है कि थोड़ा निराशा है और जो पार्टी है झारखंड विकास मोर्चा में अब सिर्फ 2 विधायक बचे हैं, प्रदीप यादव और प्रकाश राम हैं जो कि लातेहार से हैं। लेकिन जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस जिनके साथ महागठबंधन की बात हो रही है, राजेश ठाकुर जी हमारे साथ हैं, हम उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे इस पूरे फैसला के बाद। हालांकि जो झारखंड विकास मोर्चा है वो कोर्ट जाएगी, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से अब देखें तो ये जो महागठबंधन है उसको ये किस तरह से इस पूरे फैसले को लेता है? देखिए, महागठबंधन की बात नहीं है, ये पूरी ऑल पार्टीज की बात है। कहीं ना कहीं जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड की जो बात थी वो यही सच साबित हो रही है। जस्टिस में भी देर हुआ और जस्टिस भी नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं इस बात से दल बदलुओं का मनोबल बढ़ेगा। पूरे देश में दल बदल के ऐसे कई वाकयात सामने आएंगे और इसका उदाहरण दिया जाएगा कि स्पीकर के कोर्ट ने जो है ये फैसला सुनाया था, इस आधार पर दल बदल को मान्यता दी जाए। कहीं ना कहीं ये देश के लिए भी दुखद है और राज्य के लिए भी दुखद है। जब इस राज्य का, वैसे ही राज्य के बारे में लोग कहते हैं कि ये प्रयोगशाला वाला राज्य है, एक और प्रयोगशाला आज बना जब ये इस तरह की का फैसला सामने आया है। लेकिन जो विधानसभा का मामला है, जो विधानसभा के सदस्यों के लिए बात होती है, उसमें सबसे बड़ा फैसला जो है जनता सुनाती है और आने वाले समय में बहुत करीब है विधानसभा और लोकसभा का चुनाव, निश्चित रूप से जनता फैसला देगी और कहीं ना कहीं जो इस तरह के दल बदलू लोग होते हैं, जिनका मनोबल दल बदलने में बढ़ता है, उनको कहीं ना कहीं झटका लगेगा। विवाह, जो पार्टी है खासतौर पर कांग्रेस और झारखंड विकास मोर्चा, उनका यही कहना है कि जो दल बदल में शामिल विधायक हैं, अंतरात्मा की आवाज उनको सुननी चाहिए थी, लेकिन जनता जनार्दन होती लेकिन है। राजेश चलिए मानते हैं जनता जनार्दन जो है वो सुप्रीमो होती है, वो बताती है कि आखिर सही क्या है, गलत क्या है और वो किसके पक्ष में जाती है। लेकिन इस वक्त मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में तो कम से कम बीजेपी सफल रही है। ये विधायक बीजेपी के सदस्य माने गए हैं, इनका जाना और बीजेपी में शामिल होना ये वैध ठहराया गया, तो मनोवैज्ञानिक दबाव तो कम से कम बीजेपी ने बना दिया है इनके ऊपर। हमारे सहयोगी जानने की कोशिश कर रहे हैं आपसे राजेश जी कि ये जो 6 विधायक हैं जब भाजपा में शामिल हो गए, इनका विलय हो गया, उनकी संख्या कहीं ना कहीं काफी इजाफा हुआ है। भाजपा एक मजबूत पार्टी के रूप में, एक पार्टी के रूप में दबाव बनाने में कम से कम आप पर सफल हुई है। आने वाले जब समय में अगर राजनीति दृष्टिकोण से देखें तो भाजपा का जो मनोबल है वो काफी बढ़ेगा, ऐसे में आपके लिए बड़ी चुनौती होगी। देखिए, जनता इसको किस टेस्ट में लेती है देखने वाला आने वाला समय बताएगा। कहीं ना कहीं इस तरह के दल बदल करा करके जो बहुमत तो आपने पहले साबित किया, घूस में उनको मंत्री पद दिया, और अब जो इस तरह के फैसले आए हैं, इसको अच्छे टेस्ट में कभी नहीं लेंगे लोग। जो भी लोकतंत्र के हिमायती लोग हैं, जो भी दल बदलुओं को यही दृष्टि से देखते हैं, उनको आज बहुत बुरा लगेगा कि दल बदलुओं को आपने मान्यता दी है, ये कतई ठीक नहीं है। अभी मैं स्पीकर साहब का थोड़ी देर पहले फेसबुक वॉल पे पढ़ रहा था, बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही थी और मुझे लग रहा था कि वो जितनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने लिखी है निश्चित रूप से न्याय होगा, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता। काफी निराशा हाथ लगा है विभा। अब जो पार्टी है, पार्टी को इंतजार है कि वो अब आगे के जो न्यायालय हैं उसमें वो जाएंगे, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से अब जनता के जिम्मे है कि दल बदलुओं पर उनका फैसला क्या होता है, सरकार में बहुमत, सरकार का अस्थायित्वकरण, या फिर उनकी जो राजनीति भविष्य है उसको लेकर जनता कितना उनके साथ होते हैं वो समय बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका और आपके साथ मौजूद मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। तो बड़ी खबर जो लगातार इस वक्त चर्चा का विषय भी बनी हुई है, दल बदल मामले में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है। विधानसभा न्यायाधिकरण ने बाबूलाल मरांडी की याचिका को खारिज कर दिया है। रांची से जहां पर बिजली वितरण निगम और SECI के बीच में MOU हस्ताक्षर किया गया है। गेतलसूद और धुरवा डैम में सोलर फ्लोटिंग प्लांट लगेगा, फ्लोटिंग प्लांट, और उसको लेकर के हस्ताक्षर किए गए हैं। 150 मेगावाट के दोनों फ्लोटिंग प्लांट्स यहां लगाए जाएंगे। 330 रुपए प्रति 3 रुपए 30 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदेगा बिजली वितरण निगम, और इस बाबत एक बड़ा MOU और बिजली वितरण निगम और SECI के बीच में हस्ताक्षर इसको लेकर किए गए हैं। गेतलसूद और धुरवा डैम में ये सोलर फ्लोटिंग प्लांट लगाया जाएगा। गुमला कोर्ट ने मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में दोषी बंदना उरांव को फांसी की सजा सुनाई है। घटना 23 सितंबर 2018 की है। पूसो थाना क्षेत्र में बंदना उरांव ने 3.5 साल की बच्ची
के साथ दुष्कर्म किया था और जब बच्ची हल्ला करने लगी तो उसने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसे लेकर पूसो थाने में मामला दर्ज किया गया, जिसमें 6 महीने के भीतर कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से इलाके के लोगों में खुशी है। वहीं बन्ना उरांव के वकील ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कही है। एडीजे 1 सह विशेष अदालत गुमला के द्वारा अभियुक्त बंधन उरांव को फांसी की सजा सुनाया गया, साथ ही उसे 10,000 रुपया जुर्माना भी किया गया। इस अभियुक्त के ऊपर आरोप है कि ये जो है सो किया और उसके साथ में बलात्कार किया, और बलात्कार होने के बाद में जब ये लड़की को गला दबा करके और उसको जो है सो हत्या कर दिया गया, मृत्युदंड की सजा दी गई है। क्या करेंगे इसमें? माननीय उच्च न्यायालय में इसके तरफ से अपील दायर की जाएगी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। झारखंड की बाकी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18jharkhand.com पर। नमस्कार।